अब बात उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की, एक ऐसी खबर की जो पिछले सप्ताह तबादले हुए आईएएस अफसरों के, उसके कुछ रहस्य हैं। उसमें कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी हम आपके सामने चर्चा करेंगे। इन तबादलों में 2 ऐसे अफसर हटाए गए जिन पर चर्चा किया जाना महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला नाम है बागपत के डीएम राजकमल यादव का और दूसरा नाम है एनएचआरएम की एमडी रही अपर्णा यू का। इन 2 तबादलों में चर्चा इसलिए ज़रूरी है कि इनसे सरकार नाराज़ थी, इन पर आरोप थे, इनको हटाया गया, लेकिन इनको कोई महत्वहीन जगह नहीं भेजी गई, कोई सन्टिंग नहीं की गई है, इनको फिर से ठीक ठाक जगह दी गई है। तो दर्शाता ये है कि जिससे सरकार नाराज़ हो, ज़रूरी नहीं कि उसको ख़राब जगह भेजे या उसका बहुत नुकसान करे। क्यों? उसके पीछे कारण है, मैं आपको बताता हूँ कि इन तबादलों के पीछे जो रहस्य है वो ये है कि कार्रवाई तो हो गई। कार्रवाई कारण क्या था? बागपत के डीएम राजकमल यादव पर अवैध खनन में बदनाम होने का आरोप लगा। बताया यह जाता है कि सरकार के किसी ताकतवर अफसर के कहने पर राजकमल यादव खनन के क्षेत्र में लोगों को छूट दिए हुए थे और इसमें उनके साथ खनन अधिकारी हवलदार यादव की भी संलिप्तता के आरोप लगे थे। हालांकि राजकमल को हटाने के बाद खनन अधिकारी हवलदार यादव को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि राजकमल कोई अकेले खनन की मलाई के लिए नहीं लगे हुए थे खाने में। वो एक हिस्सा, उसका जो टुकड़ा था वो भी कहीं ना कहीं पहुंच रहा था। मुख्यमंत्री से जब अवैध खनन की बागपत में शिकायत हुई तो राजकमल यादव पर कार्रवाई हुई, क्योंकि मामला खुलेआम चल रहा था, अवैध था। जिस पॉइंट को लेकर खनन के लिए कहा गया था उस पॉइंट का कोई अधिकार संबंधित खोदने वाले के पास नहीं था। इतना ही नहीं, ये भी बताया जाता है कि राजकमल यादव पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में गए थे अपने समाज के, जहां पर कवि और एक शायर हैं, उन्होंने उनकी उपस्थिति में उनके साथ हुई टोका टाकी और बेइज्जती की शिकायत भी मुख्यमंत्री कार्यालय में सीएम योगी के यहाँ की थी और उसकी नाराज़गी का भी खामियाजा राजकमल यादव को भोगना पड़ा। बहरहाल ये तो जो हो रहा था शासन के निर्देश पर। दूसरा मामला आपको बताएं कि जो अपर्णा यू हैं एनएचआरएम में, जिनके ऊपर आंध्र प्रदेश में कौशल विकास मिशन में घोटाले का आरोप लगा, उसमें उनके अपने पति जो जेल चले गए, फिर उनको जमानत मिली। इतनी बदनामी के बावजूद भी उनको नहीं हटाया गया था और उनको पूरा मौका दिया गया कि वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से अरेस्ट स्टे ले आए। जब अरेस्ट स्टे ले आए, बदनामी चरम पर थी, तब ये हुआ कि अपर्णा यू को एनआरएचएम से हटा दिया जाए। हटाने के बाद भी उनको कोई राजस्व परिषद या कोई अटैचमेंट या वेटिंग में नहीं डाला गया है। उनको बेसिक शिक्षा जैसे बहुत महत्वपूर्ण और बड़े महकमे का सचिव बनाया गया है। तो ये जो तबादले होते हैं ये दिखावे के लिए होते हैं। ये जो नाराज़गी होती है ये खाली दिखावे के लिए होती है। ये सब बातें अंदर खाने बहुत कुछ दूसरा आईएएस अफसरों में चलता है और उनको आगे महत्वपूर्ण विभाग दे दिया जाता है कहने को कि हमने यहाँ से हटा दिया। अब आप अपर्णा यू की किस्मत देखिए कि बिजली में रही, वहाँ पर पीएफ घोटाला हुआ, 4000 करोड़ का हुआ। सीबीआई उनकी जांच कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। वहाँ पर जब बहुत हल्ला मचा तो उनको उठा के एनआरएचएम में डाला गया, जो बहुत बड़ा महकमा है, केंद्र सरकार से फंडिंग है, इंडिपेंडेंट चार्ज है। वहाँ से वो तब तक एक आंध्र प्रदेश के बवाल उनके ऊपर आ गया, हस्बैंड गिरफ्तार हो गया, वो भी फंसी हैं। अब जब यहाँ हल्ला मचा कि इन पर कार्रवाई हो, बचाए रह गए, कार्रवाई नहीं होने दी गई। अब उनको एक सेफ रास्ता देके फिर दूसरी जगह महत्वपूर्ण पोस्टिंग दे दी गई। तो ये जो खेल शासन सत्ता में चलते हैं वो इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि इनको आप भी जानिए कि इन तबादलों के पीछे जो दिखावा है, सच्चाई क्या है उसकी और उसका रहस्य क्या है।